तो दोस्तों हमारे पास है ये मानचित्र की कहीं जाने वाली BMW मारुति 800 और 800 में कुछ मॉडिफिकेशन करवा दी गई थी, जिसके कारण गाड़ी का क्या हो गया। कैमरामैन यहाँ पे आइए, देखिए मॉडिफिकेशन, बड़े बड़े टायर, बड़े बड़े रिम डालने से क्या हो गया, इसका जो जिसे आई कहते हैं, एक तरह से गोड्डा कहते हैं, गोड्डा टूट गया, क्रैक हो गया, बड़े जूते पहनने की वजह से डिस्टर्ब हो गया। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी जगह हमने क्या करना है, वेल्ड करना है, फिट करना है। कैसे करेंगे वो भी हम तरीका बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसको गलत जगह पे वेल्ड कर देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा जी गलत जगह वेल्ड करने से। हाँ जी, मिस लाइन, क्या चीज, टायर क्या हो जाएंगे, मिस लाइन हो जाएगी। गाड़ी की जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करती है वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, व्हील क्या होगा, इसका व्हील ट्रैक जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हर एक चीज में क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। तो कैमरामैन यहाँ पे आइए जरा आप, तो ये देख सकते हैं आप मॉडिफिकेशन का ये जो तरीका है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है चीजें पूरी। जो इंजीनियरिंग जब एक बार लगती है दोस्तों, तो कोई चीज बनती है तो सारी कैलकुलेशन होती है, एक एक माइक्रोन में क्या होती है, इसमें कैलकुलेशन होती है। माइक्रोन भी अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या हो जाता है, पूरी गाड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं बच्चों को तो समझा रहा हूँ, साथ साथ दुनिया का भी भला हो जाए, तो इसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे आइए, सब आइए यहाँ पे, कैमरामैन यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम स्टीयरिंग जो ज्योमेट्री है जो गाड़ी में लगती है। जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है, कहीं वो नाले में ना चली जाए, कहीं वो खाई में ना चली जाए, कहीं वो दूसरी गाड़ी से स्ट्राइक ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए, कॉज ऑफ एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसके लिए एक इंजीनियर क्या करता है, एक हमारे पास यूज होती है अक्करमैन, ACKER, अक्कर MANN, अक्करमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री, राइट। तो इसका क्या काम है गाड़ी में, इसका ये काम है गाड़ी में, जब हम गाड़ी को डिजाइन करते हैं तो गाड़ी का व्हील बेस और व्हील ट्रैक आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले व्हील ट्रैक की बात करूंगा, इंच टेप दीजिए, पकड़िए जी, फटाफट पकड़िए जल्दी। व्हील ये पकड़िए, टायर का सेंटर लाइन दिखाइए आगे, सेंटर, कैमरामैन सेंटर लाइन पे लाइए। सेंटर लाइन जो टायर की सेंटर लाइन है, यहां से लेके दूसरी सेंटर लाइन तक, दूसरी सेंटर लाइन तक, यहां देखिए, यहां पे जो आ रहा आपका, ये आपको उसे कहते हैं आपका व्हील ट्रैक। की गाड़ी कितनी चौड़ी है, कितनी चौड़ी है गाड़ी जो आपके किसी रास्ते में चली जाए। और इसके बाद आता है व्हील बेस। चलिए पीछे चलिए, व्हील बेस यहाँ सेंटर लीजिए, पीछे एक्सल का, डेड एक्सल का सेंटर और फ्रंट एक्सल का सेंटर, यहाँ पे, यहाँ तक सेंटर तक जितना, ये क्या है यहाँ पे इंच, इंच हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे 7 फुट के करीब आ रहा है शायद, तो यहाँ पे हम 7 फुट के करीब आ रहा है। बट इसको हम क्या करते हैं, फिट में नहीं लेते, इसे कहते हैं आपका व्हील बेस, राइट। इसको हम लेते हैं, इसमें लेते हैं हम इसको mm में, mm में लेते हैं 1 mm 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, राइट। 1 इंच 1 इंच में कितने mm होते हैं जी, 25.4 mm। ओके, राइट। तो लग गया पता आपको ये चीज का। जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं 1 mm में, राइट। क्लियर है जी। किसी को ये पता है कि 1 माइल इक्वल टू कितने किलोमीटर होता है, 1 माइल 1.6, ठीक है। अगर मीटर में बात करूंगा तो 1600 मीटर, ठीक है। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ले आइए जी, स्टीयरिंग ज्योमेट्री, अक्करमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री कैसे काम करती है। कैमरामैन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बताना, आपने क्लियर होना चाहिए, हमारे जितने भी फैन फ्लोइंग में हैं। होता क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये आप जो आपके पीछे के टायर हैं, ये गाड़ी के, ये पीछे के टायर स्ट्रेट है बिल्कुल, और यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ये आपकी रेफरेंस लाइन, राइट। उसके बाद यहाँ के जो फ्रंट व्हील है, इनको टर्न कर दीजिए, एक रेफरेंस लाइन आपकी यहाँ रहेगी, तो ये टायर आपका क्या रहेगा, इस तरीके से आपका टायर टर्न रहेगा, ये देखिए, राइट। तो ये जो आपका यहाँ से ये पॉइंट, ये देखिए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है टर्निंग पे, जब ये टर्न हो रहा है तो दूसरा टायर भी टर्न हो रहा है, तो इसका भी आपका पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये हमारे पास क्या है जी, थीटा, और ये क्या हमारे पास फाई, राइट, एंगल है।
क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक का क्या है हमारे पास, व्हील ट्रैक, राइट। ये इतनी दूरी यहाँ से यहाँ जो दूरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारे पास, ये व्हील बेस, राइट। क्लियर हो गया। जो यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये दो जो एंगल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसे क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो है एक अक्रमेंस्टेड ज्योमेट्री है, इस बेस पे क्या बनती है, हमारी गाड़ी बनती है। क्योंकि मैं अब यहाँ बात कर रहा था कि टूट गई, हमने ये ऐसी जगह वेल्ड करनी है, ऐसी जगह फिट करनी है जहां पे ये कंपनी ने ऑलरेडी क्या रोबोटिक्स की हेल्प से जो ये आपका कन्वेंशनल टाइप जो चेसी या सेल तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है कि पिछले टायर से अगले टायर की कितनी दूरी और लेफ्ट से राइट के टायर की कितनी दूरी रखी गई है। इसको अगर मैं थोड़ी सी भी डिस्टर्ब कर देता हूं तो क्या होगा, क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा, एनीवन, स्लिप हो सकती है। पर फिजिक्स में जाना हमने, फिजिक्स क्या कहती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है हमारी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे हम टर्निंग पे गाड़ी को टर्न करेंगे तो अगर सीजी डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, गाड़ी कहाँ जाएगी, बाहर। कहाँ, रोड से बाहर क्या होता है, खाई। गाड़ी में है फैमिली, पूरी फैमिली को लेके चलो, गाड़ी की करवा दी मॉडिफिकेशन, और कहाँ जाएगी गाड़ी, खाई में। क्योंकि मॉडिफिकेशन क्या करती है, इंजीनियरिंग को जीरो कर देती है। क्या होता है, इंजीनियरिंग को कांटा लगा देती है मॉडिफिकेशन, डिस्टर्बेंस। ओके, तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए होता है हमारी R&D में इन्वेस्ट, तो जाके बनता है एक ये गाड़ी। फिर हमारे बड़े बड़े इंजीनियर क्या करते हैं इसके ऊपर मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, जर्मनी के इंजीनियर आते हैं वो कर देते हैं मॉडिफिकेशन, राइट। तो हमने क्या करना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो तरीका बता दिया कि मॉडिफिकेशन क्या होता है। और सेम चीज बाइक में भी यही होती है, पता आपको। बाइक में क्या होता है, जब हम बाइक को चलाते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, बेंडिंग, क्या है, बेंडिंग करते हैं बाइक पे। तो क्या होता है, कई बार बाइक फिसल जाती है। तो क्यों फिसलती है, एक तो मॉडिफिकेशन की हो, या दूसरी क्या हो, रोड में कोई बजरी गिरी है, कोई ऑयल गिरा है, या डिस्टर्बेंस कुछ है, तो तब भी क्या करता है, स्किड कर जाती है। तो वहां क्या हो जाता है, हमारा सीजी डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, सीजी। तो कैमरामैन यहाँ पे फोकस कीजिए। तो इसके बारे में हम आपको क्लियर कर देते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे एक आप सपोज एक लाइन, ये आपका पकड़िए जी, इसको पकड़िए, इसको पकड़ के रखिए। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, तो हमारा यहाँ पे देखिए सभी देखिए, MG, ठीक है, रेफरेंस लाइन ले लीजिए एक, राइट, ठीक है, MG। और ये यहाँ पे R साइन थीटा, राइट। और ये क्या है हमारे पास यहाँ P कॉस थीटा। ओके, जब हम बाइक पे चलेंगे तो एक रेफरेंस लाइन होगी, बाइक है आपकी, फॉर एग्जांपल, जितनी टिल्ट कर रहे हैं आप, बाइक आपका साइकिलिस्ट है या बाइकिस्ट है, जो भी है, राइडर है, जितनी टिल्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपका एंगल थीटा, राइट, एंगल थीटा। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, इस केस में हमारी क्या रहती है, CG, वेट, जो वेट लाई कर रहा है, कितना ये यहाँ पे टिल्ट हो रहा है, 90 डिग्री में चल रहा है। जब टिल्ट होता है, कई राइडर क्या करते हैं, बाइक को बिल्कुल ही लेटा देते हैं। तो वो किस वजह से लेटाते हैं, कैमरामैन सामने कीजिए, वो किस वजह से लेटाते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या रहता है, यहाँ पे बेंडिंग एंगल रहता है। बट जब किसी कंपनी ने R&D ने कोई बाइक बनाई है, उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उनके क्या है, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि हम इतनी इसको एंगल तक टिल्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं, टायर इसको बढ़ा देते हैं, इसका कास्ट एंगल चेंज कर देते हैं, कास्ट एंगल पता आपको, एक टायर से दूसरे टायर की दूरी बढ़ा दी तो कास्ट एंगल बढ़ जाएगा, उससे डिस्टर्बेंस हो जाएगी, टायर चेंज कर देते हैं, कई चीजें होती हैं, तो उससे क्या होता है, राइडर का एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। और इसी केस में इंजीनियर क्या करते हैं, एक डिजाइन और करते हैं। आपने देखा होगा शिप बनती है, सुना आपने शिप के बारे में, पढ़ा है, शिप क्यों नहीं डूबती, शिप क्यों नहीं डूबती आपके पानी में, क्यों नहीं डूबती हुई, राइट, कौन सी होती है, बुओयेंसी फोर्स होती है। ठीक है जी, पता है ना ये आपको, बुओयेंसी फोर्स, हर जगह फोर्स लगती है। बुओयेंसी फोर्स क्या करती है, हाँ जी, क्या करती है बुओयेंसी फोर्स, सर जो हमारे शिप वगैरह है जिसका वेट लग रहा है, तो जो हमारा वाटर रहेगा, वाटर उसमें एक मतलब फोर्स एक्सर्ट करेगा,
जिससे कि जो ऊपर की फोर्स है और जो पानी की फोर्स है वो दोनों एक दूसरे से मतलब कैंसिल हो जाते हैं और हाँ मतलब कि ये समझो आप दो फोर्स लग रही है। अगर न्यूटन का एक तरह से लॉ लग रहा है, अगर मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ जोर से तो मेरे हाथ में भी क्या हो रहा है, दर्द हो रही है, राइट। तो न्यूटन का कौन सा लॉ है जी, थर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपको तो लगे पर मुझे भी लगेगी। सेम इसी तरह क्या होता है, जब हम शिप को पानी में डाल देते हैं, शिप को पानी में फेंकते हैं, फेंकते क्या चलाते हैं, तो क्या होता है ऊपर से आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी क्या होती है, लॉ जो होती है ना हमारी ग्रेविटी क्या करती है, उसको जहाज को क्या करती है, शिप को नीचे डुबोने की कोशिश करती है। क्या करती है, नीचे डुबोने की। और नीचे से क्या लगता है, एक फोर्स, कौन सी फोर्स होती है वो, बॉयंसी फोर्स लगती है। वो क्या करती है, उसको ऊपर धकेलती है। तो जो दोनों एक जगह क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। दो पहलवान, एक ऊपर से पहलवान, एक नीचे से, बीच में क्या है, उन पहलवानों की लड़ाई के बीच में पहलवान कौन हुए आपके, अंडरटेकर हो गया और दूसरा खली हो गया, ठीक है। अगर ऊपर से खली नीचे को जहाज को डुबोने की कोशिश करेगा तो नीचे अंडरटेकर क्या करेगा, उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। तो नीचे आपका अंडरटेकर मीन्स बॉयंसी पॉइंट, बॉयंसी फोर्स, और ऊपर से जो हमारी ग्रेविटी है वो खली हो गया, ठीक है। तो बीच में क्या हो जाता है, दोनों की पावर जाके रुक जाती है, उस कॉज पे क्या करता है, हमारा जहाज चलता है। तो जहाज को डिजाइन भी हम कैसे करते हैं, क्या देखते हैं हम उसमें, अब दो घनत्व देखते हैं। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, दो चीजों की डेंसिटी, एक प्लास्टिक ले लो और एक आप लोहा ले लो, दोनों को पानी में फेंक दो, हाँ जी, तो कौन तैरेगा जी, प्लास्टिक। वो क्यों जी, घनत्व क्या है, घनत्व वेट, जो घनत्व होता है लोहे का ज्यादा है तो नीचे चला जाएगा, और जो प्लास्टिक का वो तैरता रह जाएगा। सेम हम भी क्या करते हैं, जब जहाज शिप को बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह का डिजाइन बनाते हैं कि उसका जो डेंसिटी है क्या रखते हैं, कम रखते हैं, डेंसिटी। फ्लाब होता है उसका, क्या होता है, फ्लाब, देखा है आपने, शिप का फ्लाब होता है ज्यादा। और अगर वो जाने, अगर कुछ आपका वेट है काफी, अगर 100 फॉर एग्जांपल 100 फुट की हाइट है शिप की, तो कुछ परसेंट वो क्या करती है, पानी के नीचे रहती है, राइट। तो वो कारण है घनत्व का, तो नहीं डूबती। अगर कई बार क्या होता है, तो डूबती कैसे है, सुनामी आ जाए, फ्लाइट आ कुछ आ जाए तो क्या हो जाए, उसका टिल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होता है, वहां पे बुआइंसी पॉइंट खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और पुठी होके क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। तो ये चीजें मैंने दोस्तों आपको भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, अब हम प्रॉपर इंजीनियरिंग में भी आएंगे और आप सब कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि क्या होता है। अब हमने क्या करना है, कंपनी वालों ने क्या किया है, ये जो यहाँ जो सस्पेंशन आर्म फिट होती है, यहाँ शॉकर का पॉइंट है, स्ट्रट जो लगता है, इन दोनों का जो हमने क्या करना है, एक कास्टर एंगल बनता है, इससे कास्टर एंगल बनता है, वो सेट करना है। और वहां का देख के कितनी दूरी है, और एक सपोज यहाँ पे कोई ना कोई हम एक्स मानेंगे, एक्स से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम आज को वेल्ड करेंगे कि गाड़ी का टायर भी क्या वियर ना हो। तो इस तरीके से हम चलेंगे। लाइए इंच टेप लाइए। तो दोस्तों आपको भी हमने क्लियर कर दिया ये चीजें। और अभी आप आज कहूँगा आपको कि चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, क्योंकि ये वीडियो हर घर तक जानी चाहिए, हर बच्चे तक जानी चाहिए कि एक एजुकेशन की क्या महत्व है और साथ में प्रैक्टिकल का क्या महत्व है। क्योंकि जिसके पास स्किल है उसके पास एजुकेशन ही है, जिसके पास एजुकेशन है उसके पास स्किल नहीं है, तो क्या हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है पूरे की, जॉब नहीं है। जॉब क्यों चाहिए हमें, 140-50 करोड़ जनसंख्या के लिए क्या है, गाड़ियां चलेंगी, दुकानें खुलेंगी, वहां काम है, 20-20, 50-50 हजार महीना कमा सकते हैं, और अपनी मर्जी का, किसी के आगे गुलामी करने की जरूरत नहीं, अपना काम कीजिए जैसे मर्जी। तो इनका भी हम मेजर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ आ रहा आपका 21 इंच, mm में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 21 इंच को कन्वर्ट कीजिए mm में, कैसे करेंगे, 21 इंच को mm में कन्वर्ट कर दिए, मल्टीप्लाई 21 इंच मल्टीप्लाई बाई 25.4, राइट। तो आपका mm में आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो दूसरा हमारे पास मेजरमेंट में है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी mm में हमारे पास है, इस चीज को गैप को छोड़ा है, उस तरीके से वेल्डिंग करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।